हम लोग इतने दिनों बाद बैठे तो इसलिए हैं कि आप लोगों से जितने आप लोगों ने कमेंट किए ना हमारे चैनल पे मम्मी के जाने के बाद, जितना आप लोगों ने प्यार दिया, जितना आप लोगों ने ढाढ़स बंधाया, जितना आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक्स कहने और सारे लोगों को सारे लोगों को थैंक्स कहने के लिए। लेकिन मैंने इसके फ़ोन में ये व्लॉग चलाया है, मुझे देखते ही ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा मन अजीब होने लग रहा है। और इसमें टोटल जो कमेंट है वो 429 है, तो मैं सबके तो नाम नहीं ले सकता। मैं शाउट आउट करना चाहता था। ऋचा जी लिखती हैं, ईश्वर आप सभी को इस दुख से भरने की शक्ति दें। और बहुत सारी माँ जैसे तो कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है माँ जैसा। ऋचा जी बहुत धन्यवाद, आपने हमारा सपोर्ट किया। पूजा सेठ, नीना जी, मुस्कान मेमोरीज़ करके, माँ जब जाती है ना सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसा ही लग रहा है कुछ हमें भी। मेरी सखी ओम शांति, संगीता मौर्य, नानी जी को शत शत नमन। चेहरे पे नूर वैसा ही है। सच में नहीं पता चल रहा था जब ऐसा मैंने लग रहा था आराम से सो रही है। एम्बुलेंस में रख के हम लेके गए, ऐसा लग रहा था जैसे सो रही हैं बिल्कुल आराम से, श्रृंगार करके नई साड़ी पहन के लेट रही हैं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, वैसा ही था। आप सभी यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन से आज अभी तक में जो भी व्लॉग डले हैं हमारे चैनल पे, मैंने आज तक खोल के नहीं देखे हैं। आपको तो पता ही है घर में क्या ही चल रहा है। अभी स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं बिल्कुल। ये छोटे-छोटे बाल इस तरीके से आते रहते हैं, मुझे बहुत परेशान, बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। तो मैंने मँगाया है अपने बालों के लिए कुछ जो बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है, तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो ये मँगाया है मैंने सेसा का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये जो है बिल्कुल नेचुरल जो है वो है, क्लिनिकली अप्रूव्ड है और बहुत ही मेरे बालों के लिए जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद मेरे को हुआ है। इसे लगाने का तरीका मैं आप सभी को बताऊँगी, इसे यूज़ करने का तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने बैठी हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी केमिकल चीज़ें जो है ना वो डली हुई नहीं है, बिल्कुल नेचुरल बना है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें और इसे यूज़ करना बहुत ही ईज़ी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे आप घर में रखे हुए आप जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं रेगुलर, आप उसमें मिला के इसे लगा सकते हैं। ये इस तरीके से, इसके साथ एक आपको ड्रॉप मिलेगा, ठीक है? और तो मैंने अब क्या किया कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कोई भी जो है ऑयल ऐसा लगे मैं वही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया, मैंने सेसा का ही एक आयुर्वेदिक ऑयल जो है वो मँगा लिया और ये जो है बिल्कुल शीत-पाक विधि से बना हुआ है, बहुत ही नेचुरल ये भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे भी मँगा ही लेना चाहिए। तो मैंने इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया है और वो मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी मेरे बालों पे असर हुआ है, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं बाल और मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी ग्रोथ भी अच्छी हुई है मेरे बालों की। तो ये इस तरीके से ये ऑयल है, ये देखिए। और आपको ये एसेंशियल रोज़मेरी का जो ऑयल है इसके 2-4 ड्रॉप लेने हैं। इसमें ऑलरेडी ऐसा है कि ये ड्रॉप ही आएगा इस तरीके से, ये देखिए। तो ये मैंने 2-4 ड्रॉप ले लिए हैं और कम से कम एक नॉर्मल स्पून, 1 चम्मच तेल आप ये वाला लीजिए। ये भी ड्रॉप से ही आएगा, तो मैं इस तरीके से हम लेडीज़ को क्या होता है एक अंदाज़ा होता है 1 चम्मच, आधे चम्मच का, तो इस तरीके से ये ऑयल ऐसे लगा करके और मैं इस तरीके से अपने बालों में जड़ों में इसके लगा लेती हूँ अपनी उँगलियों से और बहुत अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू भी है इसकी, बहुत नेचुरल है, इस वजह से बहुत नेचुरल खुशबू है। तो इस तरीके से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे जो है वो काफ़ी इसका फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी ये परचेज़ करिए जिसे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। हालाँकि मैंने जब इसे परचेज़ किया तो मुझे इसमें 20 रुपीज़ ऑफ मिले हैं, लेकिन अगर आप सभी परचेज़ करेंगे मेरे कूपन कोड के साथ तो आप सभी को 15% ऑफ मिलेगा, जो कि है अनीता 15। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी, सारी डिटेल्स वहाँ आपको मिलेंगी, तो आप भी ज़रूर परचेज़ करें। मैंने आज तक एक भी व्लॉग नहीं देखा है। यहाँ से जब मम्मी को हमने विदा कर दिया था, उसके बाद वहाँ क्या हुआ, संस्कार कैसे हुआ, मैंने आज तक खोल के नहीं देखा है। सुमन कुमार झा लिखते हैं, रिंकू ओझा लिखती हैं, माँ जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। शिवाली गुप्ता, माँ के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। भोलेनाथ आपको अच्छा जन्म दे, उनकी जन्म सवारी। मनीषा साहिल लिखती हैं, शैल सोनी बहुत लिखते प्यार हैं, करते हैं आप काजल सभी, बिल्कुल। होम मेकर और स्मिता कुमारी, पूजा पुतुल मिश्रा, रीना मेहरा, रीता मिश्रा, सुषमा मिश्रा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत भाग्यशाली थी आपकी मम्मी, बेटा सब कुछ देख के गई। और सावन का महीना और अष्टमी थी, अष्टमी नहीं थी, षष्ठी थी। हमने 4 दिन बाद ब्लॉग डाले थे। सुहागिन होके गई बेटा, बाकी माँ बाप की कमी हमेशा खलती है। मजबूत बनो, सब कुछ देखना है।
भगवान हाँ सबके शक्ति प्रदान करे। सुमित लिखे छथिन, हृदयांश लिखते हैं, मैक्स बेला करके लिखते हैं, भगवान आप सभी को गुस्से निकलने की शक्ति दें। रश रश रश्मि लता लिखती हैं, पूनम कुमारी लिखती हैं, वैभव कांत लिखते हैं, एकता पराशर लिखती हैं, दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, ओम शांति। आप जैसे परिवार सबको मिले, बहुत सेवा की ऐसे वो हैं। मोनी लाइफस्टाइल लिखती हैं, शिल्पी गुप्ता लिखती हैं, उषा यादव लिखती हैं, बहुत ही दुखद मारी हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी। हर्ष झा लिखते हैं, निशा देवी लिखती हैं, प्रियंका तिवारी लिखती हैं, कविता रानी लिखती है, माँ जैसा कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता कोई भी। एक गीत मम्मी ने और नीतू भाभी ने गुनगुनाया था, मैं एक मंदिर जाता था रेगुलर, मैंने जाना ही छोड़ दिया है। मैं बहुत सुंदर कृष्ण जी हैं, मैं कभी कभी उनकी फ़ोटोज़ भी डालता रहता था, वीडियोज़ भी आती थी। मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि वो इतना प्यार करती थी यशोदा मैया उनसे, वो इतना प्यार करते थे यशोदा मैया से, वो क्यों छोड़ के चले गए सबको। लेकिन वो सच में माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। वैष्णवी सिंह लिखती है, माँ को ऐसा देख के बहुत दुख हुआ। सुचित्रा ठाकुर लिखती हैं, ओम शांति। माँ होती है महमूद सैयद, बिल्कुल महमूद जी। रीमा शर्मा, ईश्वर पूरे परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। चंदा झा लिखती हैं, उषा कुमार लिखती हैं, उषा आप जो भी हैं हमारी बड़ी हैं छोटी हैं, लेकिन मैं नाम से ही बोल रहा हूँ आपको। आप बहुत हमें सपोर्ट करते हो, हमेशा आप कमेंट्स करते रहते हैं। पुष्पा रानी आप हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं। शारदा शर्मा आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हृदय विदारक दृश्य, जब हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो आप लोगों का कैसा स्थिति होगी, मानसिक स्थिति तो सही नहीं रहती है। आप ये नहीं समझ नहीं आता क्या करें। विपिन बिहारी लिखते हैं, भगवान सबकी माँ को सलामत रखे, बट ऐसा हो नहीं पाता। अनुराग रंजन, ओम शांति। मुझे आपका वीडियो 3 दिन पहले देखकर डर लग रहा था। हाँ जी, उस हमने कुछ दिन पहले ही ब्लॉग बनाया था कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अब वो ठीक है। हमें नहीं पता था कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। दिव्यांश में बहुत दुख हुआ ये सोच के। रश्मि प्रिया लिखती हैं, अचानक ही हो गया, माँ को बहुत अच्छी थी। शबनम शुभम मिश्रा लिखते हैं, राजीव झा लिखते हैं, अनु चंद्रा लिखती हैं, रिंकू कुमारी, प्रियांक पाठक, रश्मिका, आबिद रज़ा। आज और अभी देख के हमें बहुत दुख हुआ। और ये एक बात ये क्या हो गया, नानी जी को घर सोना हो गया। बिल्कुल घर सोना हो गया हमारा। क्या हम देखें, किसको क्या बोलें, किससे क्या राय लें, कुछ समझ में नहीं आता रहता है। मैं तो अपने कमरे से पूरा दिन बाहर नहीं निकलता हूँ जब तक कोई काम ना हो। निहारिका गौतम लिखती हैं, संध्या चौरसिया लिखती हैं, रूबी रॉय लिखती हैं, विशाखा मिश्रा लिखती हैं, बहुत ही दुखद घटना। प्रवीण रंजन लिखते हैं, ओम शांति। बहुत रोना आया आज। कृष्णा ठाकुर लिखते हैं, जागृति सिंह लिखती हैं, निधि त्रिपाठी लिखती हैं, मंजुला रानी पांडे। मंजुला आंटी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत कमेंट करते हैं आप, बहुत ही हमें सांत्वना देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। फूल कुमारी, माँ ने जैसे सबको बांध कर रखा था, आप उसे बनाए रखना, हमारी यही कोशिश है कि ऐसा ही हो। कविता सिंह लिखती हैं, माला झा लिखती हैं, माला झा बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए। सुमिता कुमार लिखती हैं, नो वर्ड्स। बिल्कुल हमारे भी अभी तक ही शून्य है, पूरी ज़िंदगी तक ये शून्य नहीं भरा जा सकता। किरण झा लिखती हैं, सीमा सिंह लिखती हैं, रेणु सिंह लिखती हैं, कोमल लिखती हैं, कोमल की पाठशाला, मधु शुक्ला। आर्या, माँ तो माँ होती है, बिल्कुल सही बात है। सविता सिंह लिखती हैं, आई सी योर वीडियोज़ डेली, वेरी सैड। रेणु पाठक लिखती हैं, माँ का जाना अत्यंत दुखद है। सिंह फैमिली डायरीज़ लिखते हैं, अंजलि शॉर्ट्स लिखती हैं, गायत्री करके हैं कोई, वो लिखती हैं। बबीता सिन्हा लिखती हैं, अनुपम चौधरी लिखती हैं, सादर नमन। बहुत कमेंट्स आते हैं आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। प्रिया सिंह लिखती हैं, रंजना रानी लिखती हैं, बुलबुल नीरज लिखती हैं, बहुत रोना आ रहा है देख के, हमें आज तक रोना आ रहा है। कुमारी राखी लिखती हैं, मैन बाय व्लॉग्स लिखती हैं, राधा रानी, नानी जी को अपने चरणों में स्थान दें, बिल्कुल श्री हरि गोलोक में स्थान दें मेरी माँ को। दिव्यांश झा लिखते हैं, अंकित पाठक लिखते हैं, भगवान मेरी दीदी को अपनी चरणों में स्थान दें। अंकित मामा लगेंगे हमारे, लेकिन बहुत छोटे हैं हमसे, तुम नाम से बुलाते हैं। हाँ भाई, सच में बहुत दुखद है।
शीतल प्रिया लिखती हैं, पूजा शर्मा लिखती हैं, संगीता चौरसिया लिखती हैं, सीमा शर्मा लिखती हैं, माई लिटिल एंजल करके लिखती हैं, नमिता साकेत लिखती हैं, दिख भी नहीं रहा है मुझे, आराम से पढ़िए ना, आराम से। ओम शांति। पूजा सिंह लिखती हैं, मास्टर एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, अरे पांटी जी मुझे मेरी माँ की याद आ गई आपको देख के। भगवान आप सभी परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। अर्चना प्रकाश जी लिखती हैं, वंदना चौधरी लिखती हैं, भैया आप कहाँ पर रहते हैं, एक बार अच्छे से, हम तो अपने घर में ही रहते हैं शालीमार गार्डन में। सुमन कुमार झा, फिर से बहुत सारे कमेंट्स हैं सुमन कुमार झा की, गौरव ठाकुर, वैष्णवी सिंह और इतने, सुभाष सिंह और इतने ही सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं। प्राची शाह, ये बन्नो एंड बिट्टू और रीता बोहरा और गीतिका कारो, पूजा झा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। और ये कमेंट तो उस दिन ऐसे थे, इसके बाद जो लोगों ने अपने कमेंट करने चालू किए कि हमारे साथ भी ऐसा हो रखा है, हमारे साथ भी ऐसा हो रखा है, मैं तो सच में वो रो के भी ना, मुझे हिम्मत मिलनी थी लेकिन हिम्मत नहीं मिलती थी। वो देख के हमें और ज़्यादा हमारा छाती हमारी फटती थी कि देखो सबके साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, किसी की लड़का चला गया है, किसी के पति चला गया है, सब रह रहे हैं, हाँ सब रहते हैं, सबको थोड़ा समय लगता है, हमें भी थोड़ा समय लगेगा। आज मम्मी को गए हो पूरा 1 महीना हो गया, थोड़ा समय लगेगा, हमें भी, हम भूल तो कभी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे। जो ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में क्या खो गया है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको भुलाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम ये सब चीज़ें भूल जाएं कि हमारी लाइफ से क्या चला गया है। मम्मी को तो हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। और इतने सारे कमेंट हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा ना तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। और फिर जो इन देवी जी ने ज्ञान दिया है उनको भी आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इनकी केयर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अपनी केयर कर नहीं पाती हैं। आप लोग भी बताइए कमेंट्स में कि हाँ किस तरीके से और जो है ये अपना ख्याल रख सकें, है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। किसी की माँ कम उम्र में ना जाए, किसी का बच्चा ना जाए किसी माँ के सामने, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके घर बने रहें, सबके घर जुड़े रहें, सबकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहे। मैं पूरे ब्लॉग में इसलिए शांत बैठी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये जितना बोल सकते हैं बोल लें, क्योंकि यहाँ कैमरे में ही आके ये बोलते भी हैं, वरना सारा दिन ये अपने कमरे में बैठे रहते हैं। हम लोग इनके पास जाते भी हैं तो चुपचाप बैठे और बैठते हैं और आ जाते हैं। तो यहाँ मैं इसलिए चुप हूँ कि हम तो सारे घर में एक दूसरे से कनेक्टेड होके सब साथ रहते हैं, सारा दिन हम मम्मी के कमरे में रहते हैं। और मैं तो शौक में ही हूँ अभी तक, मैं तो मम्मी पे ही अभी तक निर्भर थी। 16 साल हो गए मम्मी के साथ मुझे, और मुझे नहीं पता कि सुबह और शाम को भी मेरी जो है ना वो मम्मी से पूछ के ही पूरी होती थी कि मम्मी ये क्या करना, मम्मी ऐसे कैसे करना है। और ये मेरा 1 महीना कैसे निकला है ये मैं ही जानती हूँ। और सब कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बात आ जाएगी या मुझे बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं मम्मी की तरह कुछ भी नहीं जानती और ना ही कुछ कर पाऊँगी। और मैं तो इसी डर में ही हूँ 1 महीने से कि पता नहीं क्या होगा। भगवान अच्छा ही चाहेगा। और हाँ, लोगों ने जो छाया के लिए बोला है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि दाल चावल ही खिलाते हैं। हमारे यहाँ जो ऋतु के हिसाब से बनता है, जैसे कि दाल पूड़ी बनी थी चौटी चाँद में तो दाल पूड़ी खिलाएंगे, जैसा महीना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो खाना खिलाते हैं। तो बिहार में, पूर्वांचल में और इस देश में ये कहावत है कि कोस कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे बानी। तो अब हर इलाके का, एक गाँव से दूसरे गाँव में भी रीति रिवाज बदल जाते हैं। और बिहार में, मिथिला में तो खासकर ऐसा ही है। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो भी किया है ना वो पापा से, जो जैसा उन्होंने निर्देश दिया है वैसा छोटी ही दादी किया से है। पूछ के ही किया है हर कुछ चीज़। भी ऐसा नहीं किया है कि अपने मन से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो लोग कर रहे हैं कमेंट, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अपने रीति रिवाज के हिसाब से किया है ना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग ज़रूर मिलेंगे फिर एक ब्लॉग के साथ, एक कमेंट के साथ। अपने बड़ों को जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए, कुछ पता नहीं चलता। हम तो लड़ते झगड़ते चल रहे थे, हमें तो ये अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी कि अभी सुबह भी हम बहुत अच्छे से थे। 10 तारीख की, आज की ही सुबह थी पिछले महीने, हम बहुत अच्छे से थे, हमें नहीं पता था। हाँ, तबीयत उनकी ख़राब थी और ऐसा नहीं था कि नहीं होती थी, इससे भी बुरी तबीयत ख़राब होके भी मम्मी उभर के आई हुई हैं बाहर मेरे सामने। तो हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं से भी 1% डर नहीं था कि कहीं मम्मी हमें छोड़ के ना चली जाएँ, ना ही उनके मन में था। बहुत ज़्यादा अचानक था हमारे लिए, एकदम सब कुछ ऐसे हुआ कि हम समझ नहीं पाए हैं।
बाकी बातें फिर करते हैं।